नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर के स्थापना से लेकर अशोका के शासन तक उनके प्रमुख शासकों, प्रशासन और सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल में जानेंगे। मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में धनानंद को हराकर मौर्यन एम्पायर की नींव रखी। उन्होंने विष्णुगुप्त यानी चाणक्य या कौटिल्य की मदद ली थी। मुद्रा राक्षसा, जो विशाख दत्त ने लिखी है, में उन्हें कुलहीन बताया गया है। पुराणों में उन्हें शूद्रों से और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में वैश्यों से कंपेयर किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और उसकी बेटी हेलेना से शादी की। चंद्रगुप्त मौर्य के सक्सेसर्स। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसारा सत्ता पर आया, जिसे ग्रीक्स अमित्रोक्रेट्स के नाम से जानते थे। बिंदुसारा ने सीरिया के रूलर एंटियोकस I से ड्राई फ्रूट्स यानी अंजीर, स्वीट वाइन और एक फिलोसोफर मांगा था, लेकिन फिलोसोफर के अलावा बाकी दोनों चीजें उन्हें मिली। बिंदुसारा ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि यानी दक्षिण भारत का हिस्सा को जीता और आजीविका सेक्ट को पेट्रोनाइज किया। उनके टाइम में सीरिया से डी मैकस नाम का ट्रैवलर आया था। बिंदुसारा के बाद उनका बेटा अशोका राधागुप्त की मदद से थ्रोन पर बैठा। ये माना जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मार डाला था। उसका रूल 268 बीसी से 232 बीसी तक चला। अशोका और कलिंग युद्ध। अशोका ने अपने कॉरोनेशन के 8 साल बाद 261 बीसी में कलिंगा को हराया, जो आज का ओडिशा है। कलिंगा युद्ध के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अपना लिया। ये माना जाता है कि वो उपगुप्त के इन्फ्लुएंस में आया और उसने धम्मघोषा यानी फिजिकल कॉन्क्वेस्ट के जगह धम्मघोषा यानी कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को अपना लिया। अशोका ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बुद्धिज्म फैलाने के लिए श्रीलंका यानी पहले सिन्हल भेजा। मौर्यन एम्पायर का अंतिम शासक। मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर बृहद्रथ था, जिसे उसके ही मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र सुंगा ने हराकर सुंगा डायनेस्टी की नींव रखी। ये पोस्ट मौर्य पीरियड में हुआ। अशोका के एडिक्ट। अशोक ने अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए रॉक्स यानी शिलाओं और पिलर्स यानी स्तंभों पर एडिक्ट्स यानी शिलालेख लिखवाए। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे जो 10 रॉक्स पर लिखे गए थे। इन्हें सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने 1837 और 1838 में डिसाइफर किया। ये एडिक्ट्स मेनली प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में थे, लेकिन ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट का भी यूज किया गया था। अशोक को अक्सर देवनामी पियादसी कहा गया है। अशोक का नाम सिर्फ मस्की, कर्नाटक, गुर्जर, मध्य प्रदेश और ब्रह्मगिरी और नेतूर, कर्नाटक में मिलता है। पहले रॉक एडिक्ट में एनिमल स्लॉटर पर बैन लगाया गया था। चौथे में धम्म घोष को बेरी घोष से बेहतर बताया गया था। 13th एडिक्ट में कलिंग युद्ध का जिक्र है। अशोका के पिलर एडिक्ट यानी स्तंभ शिलालेख। अशोका के टोटल 7 पिलर एडिक्ट्स थे, जिसमें प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का यूज हुआ था। दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट एकमात्र ऐसा था जिसमें 7th एडिक्ट भी था। पिलर्स का स्ट्रक्चर शाफ्ट, इन्वर्टेड लोटस, अबैकस और कैपिटल यानी एनिमल फिगर से बना होता था। रामपुरवा से मिले पिलर एडिक्ट का कैपिटल बुल यानी सांड है, जो प्रेसिडेंट हाउस के बाहर रखा है। सारनाथ से मिले इरेक्ट पिलर का कैपिटल लायन कैपिटल है, जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है। इसके अबैकस में बुल, लायन, एलिफेंट और हॉर्स की फिगर्स हैं, जो धर्म चक्र से सेपरेट होते दिखते हैं। नेशनल एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। मौर्यन पीरियड की गुफाएं। बिहार में बराबर हिल केव्स और लोमस ऋषि केव्स अशोक ने बनवाई थी। नागार्जुनी केव्स, जो बुद्धिस्ट केव्स हैं, अशोक के ग्रैंडसन दशरथ मौर्य ने बनवाई थी। नेपाल में निगाली सागर इंस्क्रिप्शन और रूमिंदी और लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन भी हैं, जहां अशोक ने विजिट किया था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में कई इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे। सन्निधाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर यानी खजाना, समाहर्ता कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व वसूली, गोपा अकाउंट्स का जिम्मेदार, अक्षपताला अकाउंटेंट, नागरका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदार, सीता अध्यक्ष एग्रीकल्चर का जिम्मेदार, संस्था अध्यक्ष मार्केट का जिम्मेदार, नावाध्यक्ष शिप्स का जिम्मेदार, अश्वाध्यक्ष कैवलरी यानी घोड़सेना का ऑफिसर और दंता विष्यकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर था। अशोक के टाइम में एक स्पेशल ऑफिसर धम्म महामत्ता अपॉइंट किया गया था। म्यूनिसिपल और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 6 कमिटीज थी और हर कमेटी में 5 मेंबर्स थे।
आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में भी 6 कमिटीज थी और हर कमेटी में 5 मेंबर्स थे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सप्तांग थ्योरी पर बेस्ड थी। 7 एलिमेंट्स में राजा यानी किंग, अमात्य सेक्रेटरी, जनपदा टेरिटरी, दुर्ग यानी फोर्ट, कोष ट्रेजरी, दंड आर्मी और मित्र फ्रेंड्स प्रोविंसेस 5 हिस्सों में डिवाइडेड थे। प्रशापथ ईस्ट कैपिटल तोसली, अवंतिरथ वेस्ट कैपिटल उज्जैन, उत्तर पथ नॉर्थ कैपिटल तक्षशिला, दक्षिण पथ साउथ कैपिटल सुवर्णगिरी और प्राची सेंट्रल कैपिटल पाटलिपुत्र। मौर्यन पीरियड के कोर्ट्स। मौर्यन पीरियड में 2 तरह के कोर्ट्स थे, सिविल यानी धर्मस्थ्या कोर्ट जिसे व्यवहारिका हैंडल करते थे और क्रिमिनल यानी कंटका शोधन कोर्ट जिसे पृष्ठा हैंडल करते थे। मौर्यन सोसाइटी। मैगिस्थनीज की बुक इंडिका के अकॉर्डिंग मौर्यन सोसाइटी 4 वर्णों में नहीं बल्कि 7 क्लासेस में डिवाइडेड थी। फिलोसोफर, कल्टिवेटर्स, हंटर्स एंड शेफर्ड्स, ट्रेडर्स, वॉरियर्स, ओवरसियर्स एंड स्पाइज और काउंसलर्स। आर्मी में विमेन को हाई पोजीशंस मिली हुई थी। मौर्यन इकोनॉमी। गोल्ड में पे किए जाने वाले टैक्स को हिरण्य कहा जाता था। इमरजेंसी टैक्स को प्रणय कहते थे। काइंड यानी वस्तुओं के रूप में पे किए जाने वाले टैक्स को पिंडकारा कहते थे। आर्मी मेंटेनेंस टैक्स सेना भक्तम था। एक्स्ट्रा यानी सरप्लस टैक्स परसुम कहलाता था। बलि जो पहले वॉलंटरी ऑफरिंग थी बाद में कंपल्सरी हो गई थी, लेकिन जब अशोक लुम्बिनी गया तो उसने वहां के लोगों को टैक्स से छूट दी। एग्रीकल्चर पर टैक्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/6 होता था। वेस्टर्न पोर्ट्स भारूच और सुपारा थे और ईस्टर्न पोर्ट ताम्रलिप्ति था जो मॉडर्न बंगाल में है। मौर्यन पीरियड के सोर्सेज यानी स्रोत। मौर्यन पीरियड के बारे में हमें कई सोर्सेज से पता चलता है। अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त और मेगास्थनीज की इंडिका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे जातक टेल्स, दीपवंश, महावंश और दिव्यदान से भी जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल एसएससी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रेपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।